अस्सलाम वालेकुम सर। कल आखिर ऐसा क्या हुआ था जो आप लोगों ने आज ये मतलब मीटिंग रखे? एक्चुअली ऐसा है कि बहुत सारे पेरेंट्स की ऐसी शिकायत आ रही थी कि जिनकी फ़ीस पेंडिंग है और उसकी वजह से उनको स्कूल में बैठने नहीं दिया जा रहा है, बच्चों को स्कूल में बैठने नहीं दिया जा रहा है। जिसके बाद हमने कई स्कूलों से में जा कर के उनके प्रिंसिपल से, उनके ट्रस्टी से हमने मुलाकात की, लेकिन मसले का हल कहीं निकल नहीं पा रहा था। ख़ासकर बड़ी जितनी स्कूल है वो तो इतनी स्ट्रिक्टली बात करती हैं कि नहीं 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 सर, जब तक पूरा पैसा नहीं भरेंगे हम हॉल टिकट नहीं देंगे, हम उनका ओरल बच्चों का जो पहली से 9वीं तक है बच्चे हैं उनका ओरल नहीं लेंगे, उनको एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। तो हमने ये सोचा कि भाई ये तो हर घर से जुड़ा हुआ मसला है, पूरे शहर का मसला है, बल्कि मैं तो बोलता पूरे महाराष्ट्र का मसला है ये अगर देखा जाए। लेकिन हम रहते हैं मुमरा शहर में, तो हमको पहले मुमरा शहर की अपने घर की बात करनी पड़ेगी। तो हमने उसके बाद यहाँ की जो हमारे महाराष्ट्र की एजुकेशन मिनिस्टर हैं वर्षा गायकवाड़ मैडम, उनको हमने एक लेटर दिया, लिखित लेटर दिया। हमने हमारे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को एक लेटर दिया। हमने इस सिलसिले में रूता अवार्ड मैडम को बात की। सैद अली भाई से हमने पर्सनली, शमीम खान साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं, शानू बड़ान, सबसे हमने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इशू बहुत अच्छा है और अच्छा क्या है बल्कि हर घर से जुड़ा हुआ है, और शहर में कोरोना काल की वजह से जो परेशानियाँ हैं, जो लोगों के घरों के हालात हैं, उसको देखते हुए स्कूल वालों को ये कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो किसी बच्चे को स्कूल में बैठने ना दे फीस की वजह से। और हमारे देश का कानून है, हमारे देश का ये कानून है, उसमें साफ लफ्ज़ों में ये लिखा हुआ है कि आप पैसे की वजह से किसी की एजुकेशन को रोक नहीं सकते, स्कूल में बैठने से रोक नहीं सकते। तो हमने कोशिश की, कई बार मुलाकात की, कई बार कोशिशें की, लेकिन कहीं से हमको ऐसा लगता है स्कूल प्रशासन के ऊपर, हम किसी व्यक्तिगत स्कूल को नहीं बोलते, हम शहर के तमाम स्कूलों को जो लोग इसमें लिप्त हैं, हम उन तमाम स्कूलों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। कहें तो हम उनका पैर पकड़ करके उनसे रिक्वेस्ट कर लें, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर लें। हम वो जिस तरीके से चाहते हैं हम उस तरीके से उनसे बात करने के लिए तैयार हैं कि बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने दें, उनका मुस्तकबिल ख़राब ना करें, उनका मुस्तकबिल अंधेरे में ना डालें। हम लेकिन सर एक सवाल, सॉरी, लेकिन बैठने तो दिया जाता है ना हर स्कूल में, क्या नहीं एग्जाम में बैठने? मैं आपको अगर उसकी कई मिसालें बता दूं तो आप क्या बताएंगे? नहीं, मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि स्कूल में एग्जाम फीस नहीं रही ना तो एग्जाम तक का तो बैठने देते, रिजल्ट ज़्यादातर रोक देते। हम भी वही चाहते हैं ना, जो आप चाह रही हैं वही हम भी चाह रहे हैं। हमारी कोई व्यक्तिगत, हम थोड़ी कह रहे हैं उनसे कि आप स्कूल की फीस माफ़ कर दीजिए, हम कभी नहीं कहते। हम जानते हैं ठीक है आपका भी खर्च है, आपके अखराजात हैं, वो कैसे बुरे होंगे, लेकिन जो बच्चा पहली से लेकर के 9वीं तक आपके स्कूल में पढ़ता है, जिनकी फ़ीस के ज़रिए आप बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, आप शहर में नाम होता है आपका कि फ़लाँ साहब की फ़लाँ स्कूल है, बड़ी अच्छी स्कूल है, ये उसी स्कूल के बच्चे और उनके पेरेंट्स की देन होती है। हाँ, ये उनको सोचना पड़ेगा, ये उनकी जिम्मे उनका नहीं है। हमको भी मालूम है स्कूल कैसे चलती है और स्कूल के क्या कवानीन है, क्या रूल रेगुलेशन है, हम भी जानते हैं। फिर भी हम ये चाहते हैं कि हम किसी स्कूल को टारगेट नहीं करना चाहते, हम उनके सिस्टम को खाली बताना चाहते हैं कि सिस्टम में बदलाव लाइए, बच्चों का मुस्तकबिल ना ख़राब करिए, बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने दीजिए। इसीलिए आज हम यहाँ पर नॉन पॉलिटिकल, हमने इसकी बहुत सारी बात की, मीडिया के लोगों से बात की, हमने रफ़ीक भाई से बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपके साथ में हैं। हमने कहा रफ़ीक भाई आप इस मुद्दे को लीजिए और आप एक धरने का आप ऐलान करिए कि हम वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर चौक जो हमारा यहाँ पर है मुमरा पुलिस स्टेशन के बाजू में, आप वहाँ पर एक आंदोलन रखिए और शहर के तमाम लोग को बुलाइए, तमाम NGO, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम लोग को यहाँ पर बुलाइए। हम इस लड़ाई को पूरे शहर के साथ लड़ना चाहते हैं, हम किसी व्यक्तिगत अपनी लड़ाई बना करके नहीं चलना चाहते, हम शहर के तमाम लोगों की मदद चाहते हैं। और जब तक पूरा शहर हमारे साथ नहीं रहेगा और तमाम लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे, हम इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ पाएंगे। कोई भी लड़ाई हो, किसी भी लड़ाई में मीडिया का भी बहुत अहम किरदार होता है, आप लोगों का भी बहुत अहम रोल रहता है, इसमें तमाम लोगों का बहुत अहम किरदार होता है कि आप हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलिए, इंशाल्लाह लड़ाई को हम लड़ेंगे। और हम जानते हैं कि अगर हम इस लड़ाई के लिए मैदान में उतरे हैं एजुकेशन को लेकर के, और जिस देश में, जिस मुल्क में, जिस शहर में एजुकेशन नहीं होगा वहाँ पर सिर्फ करप्शन के सिवा दूसरा कोई चीज़ नहीं होगा, लोग जाहिलियत की तरफ बढ़ेंगे। हम हमारे शहर को एक नारा देना चाहते हैं, पढ़ेगा मुमरा बढ़ेगा मुमरा, ये हमारा नारा है। हम ये चाहते हैं कि इस तरीके की तालीम घर घर में पहुँचे। और अगर आप लोग देखिए, माँ बाप के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो उस्ताद का मर्तबा है, और अगर उस्ताद ही हमारे साथ इस तरीके की हरकत करेंगे
तो कैसे हमारा मुस्तकबिल संवरेगा, बच्चों का मुस्तकबिल कैसे संवरेगा, हमारे शहर में एजुकेशन कैसे आएगी। तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आप बच्चों का मुस्तकबिल ना करें और उनको एग्ज़ाम में बैठने दें।